माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार आदरणीय डॉक्टर प्रेमचंद जी बेरवा साहब से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आज श्री राला बाबा महाराज के इस वार्षिक ज्येष्ठ अमावस्या के मेले में उपस्थित किसान अन्नदाताओं की और श्रद्धालुओं की जनमानस की अपार इस जनमानस को आप संबोधित करें। बोले राला बाबा की, बोले तेजाजी महाराज की। ये हुई बात। आज इस भव्य और दिव्य राला बाबा के इस धाम पर मेले के इस आयोजन में हमारे बीच में विराजमान हमारे राजस्थान के किसान केसरी नेता रहे ऐसे हमारे सांवरलाल जी जाट, जिनके सुपुत्र आज दूसरी बार राजस्थान की विधानसभा में हैं, ऐसे रामस्वरूप जी लांबा साहब हमारे बीच में विराजमान, जो सांवरलाल जी के साथ हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा उनके साथ रहने वाले ऐसे हमारे नंदलाल जी हमारे बीच में विराजमान, हमारे आदरणीय जज साहब, हमारे मेंदवाज के सरपंच साहब हरभक्त जी चौधरी, हरिराम जी चौधरी और एक हरिराम जी किवाड़ा साहब। इनको क्या कि मैं हर जगह देख लेता हूं, हर जगह जहां मंच संचालन होता है तो ये अच्छी और ऐसा मंच में उसमें निखार ला देते हैं, पब्लिक में जोश भर देते हैं, ऐसे हमारे हरिराम जी किवाड़ा साहब। और इस मंच पर विराजमान सभी साधुगण, सभी मेरे पितातुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा दोस्तों, मेरे माताओं और बहनों और सभी इस धाम पे श्रद्धा से श्रद्धालुओं को प्रणाम करता हूं कि इस धाम से हमारी आध्यात्मिक और धार्मिक भावना जुड़ी हुई है। और जिस तरह से हमारे सत्यवादी वीर तेजाजी ने अपना धर्म निभाया और धर्म प्रायण, उसी तरह की कहानी जिस तरह से मैं राला बाबा की पढ़ता हूं तो उसमें यही मिलता है कि उन्होंने भी सत्यवादी और धर्म, अपना धर्म की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिए थे। और ये धरती राला बाबा की जो आज हमें उस सत्यवादी और उस धर्म की रक्षा करने की प्रेरणा हम सबको देती है। और हम सब हर साल इस समाधि पे आकर, इस धरती पे आकर और राला बाबा के जिस तरह के कर्म थे, जिस तरह से उनकी आध्यात्मिक शक्ति थी, जिस तरह से उनकी धर्म रक्षा करने के लिए उन्होंने हमारे बीच में वो कहानी छोड़ के गए हैं, उसी के अनुरूप हम भी हमारे जीवन में अच्छे काम करके और एक सामाजिक समरसता करके और हमारी समाज को आगे बढ़ाएं, हमारे पशुओं को, हमारी गौ रक्षा करें। इस तरह से हम भी इस मंदिर में आकर और इस समाधि पे आकर उनसे प्रेरणा लेते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि ये आयोजन करने वाले इस कमेटी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा कि आपने इस सामाजिक जुड़ाव कर और बाबा राला बाबा के इस पावन आध्यात्मिक धरती पर आप इस समाज के लोगों को इकट्ठा करके और निश्चित रूप से एक सामाजिक आध्यात्मिक भावना हमारे मन में पैदा करके एक सामाजिक समरसता बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए ऐसे आयोजन हमें यही सिखाते हैं कि हम अच्छे कर्म करके और जीवन में आए हैं तो अच्छे कर्म करके और ऐसी मिसाल छोड़े जिस तरह से राला बाबा ने आज हमारे को ऐसी मिसाल छोड़ के गए हैं, जिससे इस गांव का नाम भी किवाड़ा इसीलिए रखा गया था। मैं जहां तक पढ़ा कि जब वो लोग यहाँ से राला बाबा, जब उनकी गर्दन कट के अलग हो गई थी, शीश अलग हो गया था, और जब वो आए तो उनके घर वाले सब जा रहे थे और उसमें से एक किवाड़ गिर गया, बार बार गिरता रहता था।
लेकिन उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है, तो एक आवाज आई राणा बाबा की, यही बोले यहीं बस जाओ। तो आज यहीं बसकर आज इस पवित्र धरती पे राणा बाबा के इस कर्म भूमि पे हम सब आकर और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आते हैं। मैं राणा बाबा का ये दूसरी बार यहाँ पर आकर आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ। ऐसे हमारे संवरलाल जी के साथ भी मैं आया था। मैं आप लोगों से यही अभी सरकार के बारे में हमारे एमएलए साहब बताए कि हमारी सरकार एक किसानों की हितैषी है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी भी एक गरीब किसान के बेटे हैं और किसान का दर्द उन्हें भली भांति पता है। तो आते हमारे किसानों के लिए जो काम उन्होंने किया है, जैसे हमारे गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम, हमारे पेट्रोल और डीजल इस राजस्थान में समकक्ष करके और रेट कम करने का काम किया, हमारी महिलाओं को कम रेट पे गैस कनेक्शन देना। इतना ही नहीं, जो अभी बता रहे थे ईआरसीपी की योजना, सबसे बड़ी बात यही है हमारी इस राजस्थान की धरती पे कि इसमें पानी हो तो ऐसी धरती हमारी उपजाऊ है कि ये सोना ही सोना उगलने वाली धरती है। जिस काम को करने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने इस राजस्थान में इस योजना को लाकर हमारे इन लाखों करोड़ों किसानों के चेहरे खिलाने का काम करेंगे। इसलिए मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इस तरह का काम करके निश्चित रूप से हम गाँव में एक गरीब किसान के बेटे, हम किसान की खेती करके हमारा जीवोपार्जन करते हैं, उनके लिए एक अच्छा जो काम हो रहा है इस राजस्थान में, वो है हमारी ईआरसीपी नदियों को नदियों से जोड़कर और इस धरती पे पानी लाने का काम, पीने का पानी और खेती का पानी, दोनों से हमारा ये राजस्थान एक विकसित राजस्थान की ओर बढ़ने पर जा रहा है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, जिस तरह से अभी रामस्वरूप जी लामा जी ने कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान, जिस तरह से हमारे निर्दोष लोगों की यहाँ पर हत्या एक धर्म पूछकर करने वाले, उनको सही और सटीक समय पे जवाब देने वाले ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की रणनीति और हमारी सेना की बहादुरी, मैं सेना को प्रणाम करता हूं कि उनकी बहादुरी है जो उनको उन आतंकवादियों को ठिकानों को नष्ट करने में हम कामयाब हुए और उनको एक सबक मिल गया कि भारत की ओर कोई इस तरह की हरकत करेगा तो बच नहीं पाएगा। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और आप सभी का कि आपने भी इस भारत के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, हमारे इस हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए आप लोग सब एकजुट होकर और एक समर्थन में, कोई भी पार्टियां सब एक समर्थन में होकर हिंदुस्तान के लिए तैयार हुई। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा यहाँ पर आकर मान और सम्मान किया, इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत।